आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में स्टडी करने वाले। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने हृदय के बारे में पढ़ लिया था कि हृदय क्या क्या काम करता है, उसकी पूरी डिटेल पढ़ ली थी और इसके साथ ही ब्लड के बारे में और जो रक्तचाप होती है उसके बारे में पूरा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें देखते हैं कि जो जो किडनी है, जो गुर्दा होता है, अब वृक्क होती है, वो कैसे काम करती है, कैसे वो ब्लड को फिल्टर आउट करेगी। एक बार तो हमने ब्लड कहाँ पे फिल्टर आउट कर लिया, कहाँ पे छान लिया, जो फेफड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला था वहां पे उसका शुद्धिकरण हमने कर दिया था। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी जब मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, जो उपापचयी क्रियाएं चलती है शरीर में, तो और भी बहुत सारा वेस्ट है वो हमारे रक्त में मिल जाता है। उस जो सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ है उनको कैसे हम बाहर निकालेंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा निकालेंगे, तो वो किस में होगा, उत्सर्जन जो प्रक्रिया उसके द्वारा उनको बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन प्रक्रिया कौन से हमारे शरीर के अंग में पूरी होती है, तो वो कौन से अंग में होगी, जो किडनी होती है, गुर्दा होता है, उसके अंदर ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो आज हमें उसी के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है कि किडनी के अंदर कैसे कैसे ब्लड फिल्ट्रेशन होगा। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई उत्सर्जन है क्या। उत्सर्जन जो प्रक्रिया है ये होती क्या है। उत्सर्जन प्रक्रिया है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उनको हमें क्या करना है, बाहर निकालना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन प्रक्रिया बोलेंगे। उत्सर्जन तंत्र है, इसके अंदर बहुत सारे अंग है वो शामिल होंगे, जैसे कि फेफड़े। फेफड़े किसका उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा यकृत होता है, लीवर होता है, वो किसका करेगा, यूरिया। आगे हम जब ग्रंथियां पढ़ेंगे उसमें हम लीवर की डिटेल पढ़ेंगे, वहां पे समझ में आएगा कि कैसे ये यूरिया का निर्माण करेगा और फिर उसके बाद उसको उत्सर्जित करेगा। इसके अलावा जो हमारी त्वचा है वो भी किस में काउंट होती है, उत्सर्जन जो अंग है उसमें काउंट होगी, क्योंकि जो त्वचा है वो भी पसीना है उसको बाहर निकालने का काम करती है। साथ में जो मेन अपना उत्सर्जन अंग है वो कौन सा होगा, जो गुर्दा होता है। गुर्दा को और क्या बोला जाता है, वृक्क बोला जाता है, गुर्दा वृक्क। ये हमारा मेन क्या है, उत्सर्जन अंग है। इसके अंदर जो अपना यूरिन है उसको फिल्टर आउट किया जाता है। जो मूत्र निर्माण है वो कहाँ पे होगा, किडनी में होगा और उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है। तो मेन अंग हमें कौन सा पढ़ना है, वृक्क के बारे में पढ़ना है, गुर्दे के बारे में हमें यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़नी है। जो उत्सर्जन है क्या हो गया, उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो शरीर में अपशिष्ट उत्पाद है वो उत्पन्न हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इनको विमोचन करने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन अंग कौन कौन से होंगे, फेफड़े होंगे। फेफड़े किसको निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। कैसे निकालते हैं ये चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैसे बाहर निकालेंगे। जो श्वसन तंत्र वाला लेक्चर था उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया कि कैसे कैसे फेफड़ों की कुपिकाएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को किसके साथ मिक्स करेगी, जो हमारा रक्त होता है उसके साथ मिक्स करेगी। किसके द्वारा, जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसकी सहायता से। ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ क्या कर लेगी, बाइंडिंग कर लेगी और क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वहां पे निर्माण वो कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को विसरण प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल देती है। दूसरा जो उत्सर्जन अंग है वो क्या है, हमारा त्वचा। त्वचा है ये क्या निकालने का काम करते हैं, जो पसीना होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। पसीने में क्या क्या चीजें रहेंगी, लवण रहेंगे और पानी रहेगा। लवण और पानी इन दोनों को बाहर निकालने का, जो अत्यधिक पानी और लवण है उसको जो हमारी श्वेत ग्रंथि होती है उसके द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है यकृत। यकृत को जिगर भी बोला जाता है, लीवर भी बोला जाता है। तो ये किसका उत्सर्जन करेगा, जो यूरिया होता है। हमने जो पाचन तंत्र पढ़ा था वहां पे पढ़ा था कि प्रोटीन को हम उसकी जो छोटी इकाई है उसमें तोड़ते हैं, किसमें, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में तोड़ा। अमीनो अम्ल जितना चाहिए हमारे शरीर को, जितना चाहिए होगा उतना वो यूज कर लेगा और उसके बाद उसको हमारा लीवर किस में बदल देता है, यूरिया के अंदर बदल देता है। क्योंकि अमीनो अम्ल
कुछ हद तक क्या होता है, टॉक्सिक रहता है, वैसेला रहता है हमारे शरीर के लिए, तो इसको यूरिया में बदल देगा और फिर इसको क्या करना, बाहर उत्सर्जित करने का काम करेगा। गुर्दा है ये किसको बाहर निकालने का काम करता है, जो मूत्र होता है, मूत्र के फॉर्म में भी किसको, यूरिया को बाहर निकालेगा। मूत्र के फॉर्म में किसको, मेनली यूरिया को है वो बाहर निकालते हैं। तो ये अपने उत्सर्जन अंग होंगे। यहाँ पे हमें पूरी डिटेल किसकी पढ़नी है, हमें यहाँ पे जो अपना वृक्क है, गुर्दा है, उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है, क्योंकि फेफड़ों के बारे में हम श्वसन तंत्र में पढ़ चुके, फेफड़ों के बारे में श्वसन तंत्र में पढ़ चुके, त्वचा और जो लीवर है, इन दोनों के बारे में हम ग्रंथियों में पढ़ेंगे। जो ग्रंथियां पढ़ेंगे, जो बहिस्रावी ग्रंथि उसमें क्या आती है, जो अपनी स्वेद ग्रंथि आती है, उसमें हम त्वचा के बारे में पढ़ेंगे कि त्वचा कैसे पसीना निकालती है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल होती है। और जो लीवर है इसके अंदर भी, ये भी कैसी बहिस्रावी ग्रंथि है, वहां पे इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है गुर्दा के, जो गुर्दा होता है उसके बारे में, कि ये कैसे कैसे अपनी पूरी फंक्शनिंग है वो करेगा। तो जो अपना गुर्दा है, इसकी जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। गुर्दा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, नेफ्रॉन होगी। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी इसको कहा जाता है। ये स्थित कहाँ होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, जो अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, उदर गुहा होती है, उसके जस्ट पीछे की साइड। उदर गुहा अपना जो फ्रंट वाला पार्ट होता है इसमें होगी, उदर गुहा के पीछे की साइड, बैक साइड में देखेंगे तो वहां क्या उपस्थित होती है, अपना जो किडनी है वो उपस्थित होती है, वृक्क है वो वहां पे पाई जाती है। वृक्क है ये किस में रहेगी, जोड़े में रहेगी, जोड़े में पाई जाती है। अगर संख्या पूछ ले तो कितना रहेगा, 2 किडनी पाई जाती है हमारे शरीर में, एक जोड़ा किडनी का अपने शरीर में पाया जाता है। आकार कैसा होता है, जैसे कि राजमा होता है, बीन शेप होती है, राजमा का आकार होता है कुछ इस प्रकार से, किडनी है उसका आकार रहता है। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। किडनी है, इसका वजन कितना होगा, जो वृक्क है इसका वजन कितना होगा, तो एक किडनी का वजन होता है कितना, 120 से 170 ग्राम। सिर्फ एक किडनी का बोला है, एक किडनी का 120 से 70 होगा। और अगर बच्चे की बात करें, जो नवजात शिशु होता है उसकी बात करें, तो उसमें कितना होता है, 70 से 80 ग्राम क्या होगा, उसका वजन होगा। अडल्ट वयस्क की बात करें तो 120 से 170 ग्राम। और अगर छोटे बच्चे की बात करें, जब नवजात शिशु है उसकी बात करें, तो उसमें कितना रहेगा, 70 से 80 ग्राम उसका वजन रहता है। गुर्दा के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जा रहा है, इसकी छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नेफ्रॉन छोटी इकाई को, वो आगे इसकी संरचना पढ़ेंगे, वहां पे समझ में आएगा। इसका आकार कैसा है, राजमा के आकार का होता है। वजन कितना है, वयस्क में 120 से 170 ग्राम, और जो एक छोटा नवजात शिशु है उसके अंदर कितना पाया जाएगा, 70 से 80 ग्राम इसका जो वजन है वो पाया जाएगा। किडनी है, इसके अंदर एक सिरा पाई जाती है और एक धमनी पाई जाती है। किडनी के अंदर जो सिरा और धमनी पाई जाएगी, जो आर्टरी और वेन पाई जाएगी, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है रेनल। क्या नाम दे रखा है, रेनल। रेनल सिरा और रेनल धमनी। सिरा किस प्रकार का खून लेके जाएगी, सिरा है वो जो अशुद्ध खून है उसको लेकर आती है इसके पास में, और किडनी उसको क्या करेगी, फिल्टर करेगी। उसके बाद जो शुद्ध खून है, जो शुद्ध रक्त होगा, प्योर ब्लड होगा, वो कौन लेके जाएगी, जो रेनल आर्टरी होगी, रेनल धमनी होगी, वो उसको वापस ले जाने का काम करती है। ये जो अपनी किडनी है इसके अंदर लगभग 10 लाख संरचनाएं, जटिल संरचनाएं होती है, किसकी, नेफ्रॉन की। और वो नेफ्रॉन ही क्या काम करते हैं, वो नेफ्रॉन ही यहाँ पे जो अपना रक्त है उसको फिल्टर आउट करने का काम करेंगे, उसको छानने का काम है वो कौन करते हैं, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो उसको छानने का काम करते हैं। एक किडनी में लगभग 10 होते हैं, तो दोनों में लगभग क्या बोल सकते हैं, लगभग 20 लाख से जो जटिल संरचनाएं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि नेफ्रॉन है वो कैसे कैसे काम करेगा, किडनी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है उसका वो देखना है। तो किडनी है वो उदर गुहा के पीछे, ये आपको बता दिया है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की लंबाई बोली, ना कि पूरे उत्सर्जन तंत्र की लंबाई बोली, सिर्फ किडनी की लंबाई बोली है। जो अपने को राजमा जैसी संरचना ये दिखाई देती है,
ये वाली जो संरचना अपने को दिखाई देती है इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो संरचना है इसकी बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है वो होती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी, सॉरी 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी, और मोटाई की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है वो हो जाती है। किडनी का काम क्या है, जो अपना खून होता है, रक्त होता है, उसको फिल्टर करने का काम है वो कौन करते हैं, किडनी करती है। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है ये बता चुकी, कौन होगी क्रियात्मक इकाई, नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं। नेफ्रॉन कैसे काम करता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, देखो ये सिर्फ एक नेफ्रॉन की जो संरचना वो लेके चल रहे हैं, ऐसे कितने लगभग 10 लाख नेफ्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक नेफ्रॉन का लेके चल रहे हैं, तो एक नेफ्रॉन का ये वाला जो हिस्सा है इसको बोमेन संपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोमेन संपुट। एक कैप्सूल की तरह होता है। इस कैप्सूल के अंदर ही क्या होता है, जो रक्त है उसको फिल्टर किया जाता है। जो ब्लड आएगा इम्प्योर ब्लड, उसको इसके अंदर क्या किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है। बोमेन संपुट में पूरा का पूरा रक्त है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। यहाँ फिल्टर होने के बाद जो ये कुंडलित संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ब्लड को फिर से घुमाया जाता है। कई बार जब उसको छान दिया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा क्या चले गए उसके अंदर, जो लवण है वो चले जाते हैं, और पानी की मात्रा भी उसके अंदर ज्यादा चली जाए। जो वेस्ट बाहर निकालना है यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में, उसमें कुछ लवण है वो ज्यादा मात्रा में चले जाते हैं, पानी है वो भी ज्यादा मात्रा में चला जाता है। तो जो ये कुंडलित संरचना है इसके अंदर से उस जो वेस्ट है उसको घुमाया जाता है ताकि उसका दोबारा से अवशोषण यहाँ पे हो जाए। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पीसीटी बोला जाता है, नीचे वाले को क्या बोला जाता है, डीसीटी बोला जाता है। इसके अंदर दोबारा से यूरिन को पास किया जाएगा, और यहाँ पे उसके अंदर एक्स्ट्रा साल्ट चला गया या फिर वाटर कंटेंट चला गया, लवण चले गए या फिर पानी की मात्रा ज्यादा चली गई, तो उसको यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन है, कितनी संख्या होगी बता चुकी हूँ, 10 लाख के अराउंड इसकी संरचना होगी, और इसको क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फिल्टर करने का काम ये यहाँ पे करता है। बॉम्ब कहाँ पे होगा, नेफ्रॉन में भी कहाँ पे होगा, जो रक्त है उसका जो फिल्टर आउट करना है रक्त को, वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे छाना जाएगा, तो बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के अंदर क्या किया जाता है, जो रक्त है उसको छाना जाता है। कैसी संरचना होती है, कैप्सूल के जैसी ये संरचना होती है। अब किडनी का जो काम था, वृक्क था, उसका काम था वो पूरा हो चुका। किडनी के अंदर क्या, दोनों किडनियों ने क्या किया, ब्लड को तो क्या कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया, यहाँ पे फिल्टर कर दिया, और वापस से कहाँ पे भेज दिया, ब्लड को तो वापस से जो रेनल आर्टरीज होती है, रेनल आर्टरी हमारी रेनल महाधमनी है, उसके द्वारा इसको कहाँ भेज दिया, वापस से शरीर में भेज दिया। बच क्या क्या है यहाँ पे, अपने पास यूरिन, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो यूरिन है, वो कहाँ पे, जो मूत्र मार्ग है उसके द्वारा कहाँ पे आएगा, जो मूत्राशय होता है उसके पास में भेजा जाता है। जो अपने पास किडनी है उसने फिल्टर कर दिया ब्लड, फिल्टर करने के बाद रेनल आर्टरीज के द्वारा वो ब्लड वापस से बॉडी में चला गया, और जो वेस्ट बचा यूरिन के रूप में उसको जो यूरिटर होता है, मूत्र मार्ग होता है, उसके द्वारा कहाँ पे पहुंचा दिया, मूत्राशय के पास में भेज दिया जाता है। जो मूत्राशय है इसकी कितनी कैपेसिटी होती है कि कितनी हद तक ये यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, तो इसके साइज का चौथा हिस्सा 1/4 है, वही क्या करता है, स्टोर कर सकता है। मेल की बात करें कि मेल के अंदर जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो कितना जो यूरिन है उसको स्टोर कर पाएगा, तो कितना कर पाता है, 800 ml। 800 ml की इसकी कैपेसिटी होती है। और फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर कितना स्टोर कर सकता है, 500 ml। ऐसा क्यों होता है, एक में कम क्यों है, एक में ज्यादा, क्या, एक तो हमारी जो शरीर की संरचना होती है वो अलग अलग होती है, जो हाइट होती है वो वाला सिस्टम हो जाता है, और दूसरा
जो फीमेल होती है उसके अंदर यूट्रस जो गर्भाशय का हिस्सा है वो बड़ा होता है और जो मूत्राशय उसका हिस्सा क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए इनका जो कैपेसिटी है दोनों की वो क्या है, अलग अलग है। किडनी में क्या हुआ, ब्लड को फिल्टर आउट किया गया, किसकी सहायता से, जो नेफ्रॉन थे उसकी सहायता से। फिल्टर आउट करने के बाद ब्लड को तो वापस कहां भेज दिया, बॉडी के अंदर। कौन लेके जाएगा, रेनल धमनी है वो लेकर जाती है। और जो यूरिन है उसको कौन लेके आएगा, यूरिटर, जो मूत्र मार्ग है उसके द्वारा ये कहां पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास, जो मूत्राशय उसके अंदर भेज दिया जाएगा। ये मूत्राशय कितने हद तक भर सकता है, इसके 1/4 हिस्सा है वही फिलअप हो सकता है। अगर उससे ज्यादा फिलअप किया गया तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। मेल के अंदर जो मूत्राशय है उसके अंदर कितना स्टोर हो सकता है, 800 ml 800 ml यूरिन है वो कलेक्ट हो सकता है। और फीमेल के अंदर बात करें तो 500 ml। दोनों के अंदर ऐसा क्यों है, फीमेल के अंदर गर्भाशय का साइज बड़ा होता है, मूत्राशय का साइज है वो कम होता है, इसलिए ये डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो अपने पास में यूरिन है उसका पीला रंग किस वजह से है, कितना एक दिन में कितना यूरिन है उसका निर्माण होता है। तो एक दिन के अंदर कितना यूरिन बनता है, वो बनता है 1.45 लीटर, मतलब 1.5 लीटर के अराउंड हम बोल सकते हैं। 1.45 लीटर है ये मूत्र निर्माण यहाँ पे एक दिन में होता है। और ये कितना रक्त है उसको फिल्टर आउट करने के बाद होगा, ये 180 लीटर रक्त है उसको फिल्टर आउट करती है किडनी एक दिन में। हृदय कितना कर रहा था, 7000 लीटर है उसको पंप कर रहा था। किडनी कितने को फिल्टर कर रही है, 180 लीटर, मतलब बार बार वही रक्त है वो घूमता जा रहा है। 180 लीटर एक दिन में फिल्टर आउट करती है। और उसमें से यूरिन कितना बनता है, तो वो बनता है 1.45 लीटर, 1.5 लीटर के अराउंड हम इसको मान सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मिनट में कितना ब्लड है उसको फिल्टर आउट करेगी, तो 125 मिलीलीटर 125 मिलीलीटर ब्लड है उसको फिल्टर आउट करने का काम करती है किडनी एक मिनट में। जो यूरिन है, मूत्र है, उसका पीला रंग किस वजह से होता है, तो एक वर्णक होता है, यूरोक्रोम वर्णक, एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मूत्र का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। अगर हम बात करें कि जो यूरिन है उसमें किस चीज की कंसंट्रेशन कितनी होगी, पानी कितना होगा उसमें, यूरिया कितना होगा, यूरिक एसिड कितना होगा, या फिर और कोई जो लवण है वो बाहर निकल रहे, तो उनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए, जो हम ये बोले कि सही मात्रा में ये सारी चीजें शरीर से बाहर निकलिए। तो जो सामान्य मूत्र है उसमें 95% तो क्या रहेगा, पानी रहेगा, 2% उसके अंदर लवण रहेगा, 2% यूरिया रहेगा और 0.3% क्या रहेगा, यूरिक अम्ल जो होता है वो मौजूद होता है। 95% पानी रहता है, जो यूरिन होता है उसके अंदर 2% लवण जो साल्ट्स होते हैं वो होते हैं, 2% यूरिया रहेगा और 0.3% क्या रहेगा, यूरिक अम्ल है वो उसके अंदर पाया जाता है। इसका पीला रंग किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से है। और जो मूत्राशय की क्षमता पुरुषों के अंदर 800 ml और महिलाओं के अंदर कितना रहेगा, 500 ml। एक दिन में किडनी कितना रक्त फिल्टर करती है, 180 लीटर रक्त है उसको फिल्टर आउट करेगी। एक मिनट में कितना करिए, तो 125 मिलीलीटर है वो फिल्टर आउट करती है। एक दिन में कितना यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो कितना होगा, 1.45 लीटर यूरिन की फॉर्मेशन एक दिन में होती है। फिर उसके बाद जो आपने ये बोल दिया जाता है कि किडनी में स्टोन हो गया। किडनी स्टोन किस वजह से बनता है, क्या मेन रीजन है किडनी स्टोन का और क्या होगा किडनी स्टोन में। तो किडनी स्टोन का जो फॉर्मेशन है, गुर्दे के अंदर पथरी बनती है, वो किस वजह से बनती है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है इसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। कहां पे, जो हमारे किडनी का मिडुला वाला पार्ट होता है, किडनी के अंदर मिडुला मतलब किडनी के हिस्से अंदर की संरचना पड़ते हैं उसके अंदर, इस हिस्से के अंदर क्या होना शुरू हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है CaCO3, उसका डिपोजिशन यहाँ पे होना शुरू हो जाता है।
ये धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा और नेफ्रॉन की जो संरचना थी वो बंद होती जाएगी, रक्त फिल्टर आउट नहीं होगा और उसकी वजह से फिर क्या होगा, पेन होगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि गुर्दे में जो पथरी बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी स्टोन है उसका निर्माण होता है। फिर एक बोला जाता है कि जो किडनी है वो फेल हो गई, डायलिसिस पे रख दिया, तो वो डायलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, डायलिसिस की पूरी प्रोसेस है वो क्या होगी, तो डायलिसिस में जो हमारी दोनों किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, उसके बाद किसी पर्सन को डायलिसिस पे रखा जाता है। क्या होगा, अभी तक तो किडनी फिल्टर कर रही थी, जब तक किडनी सही से काम कर रही है तब तक तो किडनी है वो हमारे ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है। जब किडनी ने काम करना बंद कर दिया, नेफ्रॉन्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, अशुद्ध खून है उसको बाहर निकाला जाएगा और अपवहन विलयन है उस प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है और फिल्टर आउट करके वापस से जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी में इसको डाला जाता है। मतलब जो काम किडनी कर रही थी उसको अब आर्टिफिशियली कर रहे, कृत्रिम तरीके से उसको कर रहे हैं कि जो अशुद्ध खून था उसको बाहर निकाल लिया हमने, बाहर निकाल के उसको फिल्टर आउट किया, होमोडायलाइजर पे रख के और कुछ लवण है वो उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, उसको फिल्टर आउट करने के बाद धमनी के द्वारा दोबारा से इसको वापस से बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, दोबारा से ब्लड की सप्लाई कर दी जाती है। तो पूछ लिया जाए कि अगर किडनी खराब हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट किया जाता है, तो अपवहन जो प्रक्रिया है, डायलिसिस जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट किया जाता है। फिर उसके बाद है कि भाई डायलिसिस है उसके काम क्या क्या हो जाएंगे, तो डायलिसिस का मेन काम तो वही है कि जो रक्त है उसको शुद्धिकरण करना, खून के अंदर आवश्यक उत्सर्जी पदार्थ है जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, इनका शुद्धिकरण करना, मतलब इनको फिल्टर आउट करके बाहर निकालना। शरीर में अगर ज्यादा पानी की मात्रा स्टोर हो गई है तो उसको भी क्या करना है, बाहर निकालना है और उसका पीएच है उसको भी मेंटेन करके रखना होता है। तीसरा है कोई भी क्षार है, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इन सब की मात्रा को भी बराबर मेंटेन करके रखना होता है, नियंत्रित किया जाता है। शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई अम्ल है उसकी मात्रा अधिक हो गई तो उसको भी नियंत्रित करना होता है। ये सारा का सारा काम कौन करेगा, मतलब जो काम किडनी कर रही थी वही डायलिसिस प्रक्रिया से करेगा। किडनी हमारे शरीर के अंदर है और डायलिसिस है वो एक कृत्रिम प्रक्रिया, जब किडनी फेल हो चुकी है उसके बाद इसको अप्लाई किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि किडनी है वो होती क्या, कौन कौन से उत्सर्जन है, अंग है, कौन से ने क्या काम किया, और फिर किडनी की डिटेल की किडनी है उसकी कैसी शेप है, उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। किडनी की वर्किंग क्या होती है वो भी पढ़ लिया, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन में किसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, वो सारी चीजें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे जो अपना तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में उसमें हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।